लाल इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहा है। अजय लाल से जानेगा। अजय लाल, फिलहाल की तस्वीर आपके जरिए डालना चाहेंगे कि आखिर है क्या? देखिए पंकज, पूरी तरह से इस कड़कड़ाती धूप में भी सड़क के दोनों किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे लोगों के हाथों में फूल है जिनकी बरसात की जाएगी जब नरेंद्र मोदी की गाड़ी उनके करीब से गुजरेगा। पूरी तरह से उत्साह का माहौल इस वक्त मैं देख पा रहा हूं और सिर पर वो पगड़ी जो किसी शुभ कार्य के मौके पर लोग पहनते हैं, पूरी तरह से लोगों के हाथ में गेंदे के फूल की बोझ एक तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। किस प्रकार से लोगों के हाथों में फूल है जब प्रधानमंत्री इधर से गुजरेंगे तो लोग जय हर हर महादेव जोर से आने वाले दिनों में कहां गेंदे की माला, गेंदे के फूल, तमाम लोग नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे और न्यूज 11 का भी लेकेंगे पूरी तरह से हाथों में। क्या कहना चाहेंगे, कितना इंतजार है मोदी जी का? बेसब्री से इंतजार है जी। मोदी जी के इंतजार के कारण सुबह से ही हम लोग कड़कती धूप में यहाँ मौजूद हैं, देखने के लिए तैयार हैं और मोदी जी से आने की बहुत खुशी हो रही है हम लोग का। देखने में बहुत पहली बार आए, खड़े कर रहे हैं। हाँ, इंतजार करते हैं कब मुझे लगता है कि थोड़ी देर का और इंतजार है जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रास्ते से गुजरेंगे। हलचल काफी तेज है, काफी धूप भी है इस वक्त, लेकिन लोग दस से मस्त होने का नाम नहीं ले रहे पंकज। ये उत्साह बताता है कि कैसे नरेंद्र मोदी के साथ देश की जनता खड़ी है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके वो वक्त भी आ जा रहा है। धीरे धीरे हलचल काफी तेज हो गई है। पुलिस की गाड़ियों का मूवमेंट भी काफी तेज हो चुका है। मुझे लगता है किसी भी पल इस वक्त इस सड़क पर, जहां मैं कनकोल चौक के पास मौजूद हूं, पूरी तरह से सड़क के दोनों किनारे लोगों का जमावड़ा नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। एक बार जोर से आप लोग जोर से हर जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा अजय लाल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से सड़कों पर यहाँ पर मोदी के समर्थक, आम जनता या कार्यकर्ता मौजूद है, क्या बैरिकेडिंग जैसी कोई व्यवस्था या फिर सामान्य तरीके से ही रोड के किनारे लोग खड़े या फिर रोड के किनारे बैरिकेडिंग भी की गई है? बिल्कुल 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 बाबा भोले की कृपा है शिवनगरी पर। कोई बैरिकेडिंग नहीं, तमाम चीजें बाबा भोला संपन्न कराएंगे बाबा भोले। जोर से सब कुछ बाबा भोले पर लोगों ने छोड़ दिया है। पुलिस के जवान बेशक मौजूद है, लेकिन लोग आत्म संयम का परिचय दे रहे हैं, लोग सेल्फ कंट्रोल का परिचय दे रहे हैं। पुलिस के जवानों को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पुलिस के जवान एहतियातन जरूर यहाँ पर तैनात है, लेकिन लोग आत्म संयम में है, पूरी तरह से कंट्रोल में है। कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई पहरेदारी नहीं, कोई बंधन नहीं। एक आम आदमी से नरेंद्र मोदी वैसे ही मिलते हैं जैसे इससे पहले मिलते रहे हैं, और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी लोगों के लिए आशीर्वाद की तरह होगा। और जब इस रास्ते से नरेंद्र मोदी गुजरेंगे तो एक इतिहास इस देवघर एयरपोर्ट से बाबा नगरी तक जाने वाली सड़क में इतिहास के रूप में दर्ज हो जाएगा। पूरी तरह से उत्साह का माहौल, जहां जहां नजर दौड़ाएंगे बाएं तरफ से कैमरा पैन करके दिखाएंगे हमारे सहयोगी। पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल, कहीं से कोई बंदिश नहीं। सब ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एक बार हाथ हिला दीजिए आप लोग, नरेंद्र मोदी कभी भी आ सकते हैं। पूरी तरह से उत्साह का माहौल, हर हर महादेव का नारा भी, हर हर महादेव का नारा लगातार। और उसके बाद जाएंगे, इधर आएंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं कमल छाप साड़ी के साथ, और ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से देखेंगे उत्साह।
देखेंगे कमल छाप साड़ी में महिलाएं पूरी तरह से। कोई गीत गाइएगा आप लोग, कोई गांव का गीत, कोई गांव का गीत गा दीजिए, एक और गा दीजिए दादी, गाओ 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 गा दीजिए, गाओ चाची गाइए कर दीजिए। कथी वाला गावा हमने, कौन चीज का गावा? कोई गाना गांव वाला, गाँव वाला के देवता पितर का गाना होता है, कौन गाना? गा दीजिए कोई गीत नरेंद्र मोदी के लिए। हाँ गाइए कौन गावा गाइए हो? हाँ गाइए ना कोई गाना। शिवा गुरु गए चलिए शुरू हो जाइए गीत नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल अजय आएंगे आपके पास, अजय आएंगे आपका सन्नी के पास से रुक कर हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत किरण के पास भी चलते हैं। सत्यव्रत, आप इस रोड शो के रूट पर किस हिस्से में मौजूद है और वहां की तस्वीर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं, क्या तैयारी, किस तरीके से लोगों का उत्साह और किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ देखेंगे आपके जरिए। सत्यव्रत किरण। देखो पंकज, मैं इस पर देवघर के सारवा मोड़ कस्टर कॉलोनी के पास हूँ और आप देखिए कि लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड उनके दिल में बसता है। इसकी कारण जो है वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री को बेहद प्रेम करते हैं। और इस प्रेम की तस्वीर देखिए कि सड़कों पर जो है वो फूल बिछाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राह पर जो है वो फूल बिछाए जा रहे हैं और लोग अपने हाथों में फूल लिए हुए हैं, ताकि जैसे ही प्रधानमंत्री इस सारवा रोड से गुजरते हैं उनके ऊपर फूलों की बरसात की जाएगी। आप समझिए कि यही कारण है कि पिछले करीब 4 घंटे से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, ताकि एक झलक प्रधानमंत्री का वो देख सके। लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और आप देखिए कि जो राहों पर जो है वो फूल बिछाए जा रहे हैं, ताकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया जाए। और इस स्वागत समारोह में हर कोई शामिल है, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो। आप देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से बाहर निकली हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के छत पर हैं और हर किसी का यही तमन्ना है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी रोड शो के माध्यम से जब इस सारवा रोड पर आएंगे तो उनका एक झलक लोगों को मिल सके। और शायद यही कारण है कि लोगों के इसी उत्साह प्रेम को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि रोड शो के माध्यम से पूरे बाबा नगरी के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जाए, उनका स्वागत स्वीकार किया जाए। और सड़कों पर लोगों ने जो है वो राहों पर फूल बिछा दिया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा नगरी को जो सौगात दिया है उसी का यह नतीजा है कि लोग प्रधानमंत्री से। बिल्कुल सत्य, सही कहा आपने कि बाबा नगरी के लोगों को जो सौगात मिली है उसका उस खुशी को, उस प्रसन्नता को वहां के लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि ये सौगात जो है वो सिर्फ देवघर के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट या एम्स जैसी कोई चीजें जब आती है तो जाहिर सी बात है वो देश को समर्पित होता है। वही पीएम मोदी ने भी समर्पित किया। लेकिन जो खुशी, जो उत्साह यहाँ के लोगों में देखते बन रही है वो अपने आप में बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। अजय लाल के पास एक बार फिर चलते हैं। अजय लाल के पास हम रुक करते हैं। अजय लाल, ये जो पीएम मोदी का जो रोड शो है उसका रूट मतलब किस तरीके से होगा, किस इलाके से वो चलना शुरू करेंगे, एयरपोर्ट से जो रूट होगा कितना लंबा है वो, और क्या खास है इस रोड शो का, खासियत जो है वो क्या है? देखिए, रांची देवघर का जो एयरपोर्ट है, देवघर एयरपोर्ट से बाबा धाम की दूरी 11 किलोमीटर की है और मूवमेंट काफी तेज हो चुका है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पहुँच सकता है। एसपी देवघर को आप देख पा रहे होंगे। इस बीच कुछ महिलाएं गीत गा रही है मोदी जी के लिए। शुरू हो जाइए दादी। बेला पाता चुने चुने दिनवा बीतालिए यो शिवा गुरु यबे दुखवा सालो ना जाए शिवा गुरु यबे दुखवा सालो ना जाए। नहीं मांगू या ना दाना, नहीं मांगू चांदी साना शिवा गुरु ये का मंगला मांगा भरी सिनूरिया
जय शिव गुरु ये का मंगला मांगा। पायलट लगता है कि गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी इस वक्त रोड शो के लिए निकलती हुई एसपी जी के लोग धीरे धीरे हैं और देखेंगे वो गाड़ी आ गई पंकज जिस पर प्रधानमंत्री मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, फूलों की माला, पूरी तरह से एसपी जी नरेंद्र मोदी की तस्वीर। तो देखिए अजय लाल तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे, सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे पीएम मोदी का काफिला जो यहां से गुजर रहा है और वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 11 भारत पर देख रहे हैं। जैसे देखिए पीएम मोदी का जो वाहन है, जो उनकी गाड़ी है, वो यहां से गुजर रहे। लोगों में देखिए कितना उत्साह है, कितना जोश है। तस्वीर आप देखिए और देखिए ये जो रूट है करीब 11 किलोमीटर से लंबा रूट है। ऐसे रूट है देवघर एयरपोर्ट से लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का, वो करीब 11.5 किलोमीटर के आसपास का लंबा रूट है और इसके दोनों ओर एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक लोगों की कतार लगी हुई, लोगों का जो भीड़ है, हुजूम उमड़ा हुआ है दोनों ओर। और सबसे खास बात जो अजय लाल बता रहे थे कि किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लोग आत्म संयम का परिचय दे रहे हैं और आत्म संयम का परिचय देते हुए यहां के लोग खुद ही सेल्फ कंट्रोल, जिसको कहते हैं आत्म संयम, स्वानुशासित होना, वही पेश कर रहे हैं इस वक्त देवघर के लोग और देवघर के आसपास के जिलों के लोग भी जो आए होंगे। तो देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सत्य एक बार फिर से हम अजय लाल के पास चलना चाहेंगे। अजय लाल से हमारा संपर्क टूटा था, अजय लाल के पास एक बार फिर चलना चाहेंगे। अजय लाल, और सत्यव्रत के पास। सत्यव्रत देखिए तस्वीरें अजय लाल के जरिए हम तक पहुंची। पीएम मोदी की पहली झलक हमने देखी। पीएम मोदी का काफिला शुरू हुआ है, पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो गया, उनका काफिला दिखा नजर आया। आपके पास कितने देर में पीएम मोदी का यह काफिला पहुंचेगा सत्यव्रत, और क्या तैयारी है लोगों के बीच में? बस देखिए बिल्कुल थोड़ी देर बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचेगा सारवा चौक के पास। और मैंने आपको एक चीज बताया था पंकज कि अगर अनुशासन सीखना हो तो शायद बाबा नगरी के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। और इस पूरे आयोजन के लिए जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देना होगा कि आप देखिए कि किस तरह से आराम से जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं, लगातार जो है वो फूलों का छिड़काव कर रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री इस राह से गुजरे तो उन्हें फूल जो है वो उनके कदमों में मिल सके। और यही कारण है कि आप देखिए प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, क्योंकि बाबा नगरी के जो लोग हैं वो खुद अनुशासन में रहना जानते हैं। और यही कारण है कि इतने बड़े आयोजन का जो है बड़े कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बाबा नगरी में की गई है। आप देखिए कि जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और बस उन्हें इंतजार है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोड शो में शामिल होंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बच्चे शामिल हैं इस कार्यक्रम में और लगातार जो विभिन्न संगठनों के लोग हैं वो जगह जगह पर जो है वो मंच बनाकर रखे हुए हैं, ताकि जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पिछले कई घंटों से आप देखिए कि पिछले कई घंटों से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो चिलचिलाती हुई धूप में खड़े हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक वो पा सके। कहाँ से आए हो बाबू? बमपास टाउन, देवघर बमपास टाउन। क्या करने आए हैं यहाँ पे? मोदी सरकार का स्वागत करने। सरकार का कैसे स्वागत करेंगे? हाथों में फूल रखे हैं, फूल छीट कर। बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। कितना गर्व महसूस हो रहा है कि आपके बाबा नगरी में आज एयरपोर्ट, एम्स जैसा बड़ा संस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, बहुत। मोदी जी आ रहे हैं देवघर में, बहुत ज्यादा हम लोग को खुशी हो रहा है। और देखिए उनके स्वागत में हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं। तब इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए पीएम मोदी की तस्वीरें, हम सीधी तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है पीएम मोदी का। देखिए आप रोड शो देखिए और पीएम मोदी का जो वाहन है, कैसे लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी यहां से नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी को आप साफ देख पा रहे हैं। यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 11 भारत पर। और देखिए यहां पर लोगों का अभिवादन करते हुए और लोग उनका अभिनंदन करते हुए, दोनों तरफ देखिए किस तरीके से, एक और प्रधानमंत्री, दूसरी ओर जनता, और एक और सेवक, प्रधान सेवक जो खुद को कहता है, दूसरी ओर जनता जनार्दन। तो अपने आप में बहुत खास पल है, बहुत ही। और देखिए कैसे लोग जो है बहुत ही
खुद को अनुशासित रखते हुए अपने पास पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं कि पीएम की गाड़ी उन तक पहुंचे, वो अभिवादन कर दे, एक झलक वो पीएम की देख पाए, प्रधानमंत्री की देख पाए और प्रधानमंत्री का इंतजार करते चले जा रहे लोग। देखिए बहुत ज्यादा मशक्कत जो है वो सुरक्षा बलों को नहीं करनी पड़ रही है। यही सबसे खास बात देवघर की नजर आई कि आमतौर पर रोड शो में दोनों ओर बैरिकेडिंग होती है, बहुत ही सख्त, कई स्तर पर रस्सी से लेकर तमाम चीजें रहती है, लेकिन यहां पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि सबके पास से पीएम गुजरेंगे, सबके ऊपर उनकी नजर होगी। तो देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। देखिए सत्यव्रत के पास एक बार फिर से चलते। सत्यव्रत देखिए पीएम मोदी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, आपके साथ साथ पीएम मोदी की जो तस्वीर सीधी तस्वीर हम तक पहुंच रही है और उसमें हम देख पा रहे हैं कि लोग अभिनंदन उनका कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उधर बदले में पीएम की ओर से भी उनका अभिवादन किया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत ही शानदार तस्वीर नजर आने लगी है। अब सत्यव्रत बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि बेहद खूबसूरत तस्वीर। और देखिए अभी भी जो लोग हैं वो डटे हुए हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से बाबा मंदिर के लिए जाएंगे, उनका एक झलक लोगों को मिल सके। पिछले कई घंटों से इस चिलचिलाते धूप में जो है वो बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाओं हो, हर कोई जो है वो अपने घरों से बाहर निकला है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। राहों पर फूल बिछा दिए गए हैं और पिछले कई घंटे से यह लोग ऐसे ही सड़कों पर हैं और इन्हें इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी के इस सड़क पर आएंगे और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एक झलक पा सकेंगे। पिछले 4 घंटे से, लंबे समय से बाबा नगर के जो यह लोग हैं, जो नगरवासी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि जिस तरह से बाबा नगरी पर नरेंद्र मोदी ने जो सौगातों की बौछार की है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए काफी फायदा मिल सकता है। और यही कारण है कि लोग अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पिछले कई घंटों से सड़कों पर हैं। और बस जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, लोगों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं कि कब वो प्रधानमंत्री को देख सकेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर सुरक्षा एजेंसी के जो फोर्स हैं उन्हें लगाया गया है। और एक जो मैंने चीज आपको बताया था पंकज कि अगर अनुशासन सीखना हो तो शायद बाबा नगरी के इन लोगों से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से बिना पुलिस के द्वारा कोई मशक्कत किए बगैर जो लोग हैं वो खुद स्वेच्छा से जो है वो सड़क के किनारे खड़े हैं ताकि प्रधानमंत्री। बिल्कुल देखिए एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए हम दिखा रहे हैं पीएम मोदी का। इस वक्त देखिए कैसे हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते हुए पीएम मोदी यहाँ पर, और लोगों का हुजूम जो है उनको देखने के लिए किस तरीके से उमड़ रहा है, लोगों का अभिवादन करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए हमने देखा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप पीएम मोदी की आपने देखा, अब तक बहुत ही दूर से आपको हम दिखाए। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए न्यूज़ 11 भारत पर एकदम सामने से तस्वीर जिसमें गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए पीएम मोदी और लोगों का अभिवादन करते चले जा रहे हैं, लोगों का और लोग उनका अभिनंदन करते चले जा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें बहुत ही नजदीक से पीएम मोदी को आपने देखा अपनी गाड़ी में बैठे हुए, बहुत ही धीरे धीरे उनकी जो गाड़ी वो आगे बढ़ रही है, उनका वाहन उनका जो काफिला बहुत ही धीरे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए इस दौरान, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है और रोड शो काफी लंबा, लिहाजा थोड़ा सा स्पीड तो है उनका काफिला, लेकिन बावजूद पूरी कोशिश है कि वो और देखिए तस्वीर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। इस वक्त पीएम मोदी अपने वाहन से बाहर निकले हैं। फोन कट गया सर, फोन। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए पीएम मोदी अपने वाहन से बाहर निकले हैं और अभिवादन करते हुए। ज्योतिराज सिंधिया को देखिए अब आप वो पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री, साथ में निशिकांत दुबे साथ में बैठे हुए, ये वो गाड़ी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप न्यूज़ 11 भारत पर, पीएम मोदी की तस्वीर आप देखिए। यही वो पल है, यही वो घड़ी है, वही वो क्षण है जिसका इंतजार सभी लोगों को था और आखिर में पीएम मोदी ने बिल्कुल उस इंतजार की घड़ियों को खत्म किया, उस बेसब्री को खत्म किया। और तस्वीर आप देखिए पीएम मोदी की, कैसे लोग हाथ उठाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। पीएम मोदी भी अभिवादन स्वीकार कर अभिवादन कर भी रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल तस्वीर, देवघर के लिए हमेशा के लिए इतिहास बनाने वाली तस्वीर है। देवघर के लिए एकदम ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक मोमेंट है ये। और जो सड़क के दोनों जिस पर रोड शो हो रहा है
लोग बहुत ही खास तरीके से पीएम मोदी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं, कुछ फोटो लेकर खड़े हैं, मतलब समूह बनाकर जगह जगह पे छोटे छोटे स्टेज भी बनाए गए हैं जो संस्थानों की ओर से बनाए गए हैं। विभिन्न संस्थान जो यहाँ के देवघर के, उन संस्थानों की ओर से बनाए गए हैं। हेलो 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 और सत्यव्रत तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए यहां पर, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएं देवघर से उस रोड शो की तस्वीर जो कि अभी तक के पीएम मोदी के तमाम रोड शो में से सबसे लंबे रोड शो में से एक मानी जा रही है। यह सबसे लंबा रोड शो में से एक माना जा रहा है, वो रोड शो जो करीब 11.5 किलोमीटर लंबा रोड शो ये पीएम मोदी का। और देखिए किस तरीके से लोग एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं और पीएम मोदी सबका अभिवादन स्वीकारते चले जा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि इस चंद मिनटों में ही करीब करीब जो 40 मिनट का जो पल है, 40 मिनट के इस रोड शो में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाए, क्योंकि पीएम मोदी इसमें माहिर माने जाते हैं कि जब वो किसी से मिलते हैं तो वो पल जो होता है वो कभी भूलने वाला पल जो है वो नहीं बन जाता है, कोई कभी नहीं भूलता उस पल को, वैसा पल बन जाता है। पर्सनल टच वो देते हैं हर एक कार्यक्रम में, वो उनका एक पर्सनल एक टच होता है, वो पर्सनल। और कहा भी जाता है कि पीएम मोदी इसमें बहुत माहिर होते हैं, वो एक ऐसी डिप्लोमेसी करते हैं कि वो पर्सनल टच वाला डिप्लोमेसी बन जाता है। यानी कि लोगों को लगता है कि पीएम मोदी उन्होंने देखा है, पीएम मोदी सबको देख रहे होते हैं, पीएम मोदी सबको सुन रहे होते हैं और एक संपर्क, एक आत्मीयता वो उसी दौरान डेवलप कर चुके होते हैं। और यही सबसे खास बात पीएम मोदी की मानी जाती है। और देखिए वही, और इस बात को देखिए स्कूली बच्चे यहां पर मौजूद है, स्कूली बच्चे भी यहां पर मौजूद है, स्कूली बच्चे तिरंगा हाथों में लिए। और देखिए पीएम मोदी भी निराश नहीं कर रहे हैं, पीएम मोदी ऐसे मौकों को कभी नहीं छोड़ते हैं। जब बच्चों से मिलना होता है, महिलाओं से मिलना होता है, युवाओं से मिलना होता है, समूह में जब वो देखते हैं तो वो खुद को रोक भी नहीं पाते। और देखिए यहां पर देखिए कैसे अपने वाहन से बाहर निकले हैं और कैसे उन्होंने अभिवादन किया है, नमस्कार किया है, नमन किया है देवघर की जनता को, जनता जनार्दन को प्रणाम किया है पीएम मोदी ने। और उनका काफिला देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो वो तस्वीरें बीच बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वक्त बहुत ही छोटा सा ही है, 40 मिनट का वक्त पीएम मोदी के लिए बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन बावजूद इस 40 मिनट में भी वो इतिहास लिखकर जा रहे हैं। इतिहास इसलिए क्योंकि सबसे लंबा रोड शो माना जा रहा है। हालांकि बहुत सारे रोड शो काफी लंबे हुए, अगर दूरी के हिसाब से देखें तो, वक्त के हिसाब से तो बहुत लंबे वक्त तक चलने वाले उनके रोड शो भी है, लेकिन दूरी के लिहाज से देखें तो सबसे लंबे रोड शो में से एक ये भी रोड शो है। और पीएम मोदी उसे खास बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि वक्त 40 मिनट का है, बावजूद इस 40 मिनट को वो कभी ना भूल पाने वाला पल बनाकर जा रहे हैं। देवघर वासी इस बात को जानते हैं, देवघर वासी इस बात को जानते हैं कि यह ऐसा पल है जो बहुत ही विरले मिलेगा, भविष्य में कभी नहीं मिला तो मिला, लेकिन अभी के लिए तो ऐतिहासिक पल को वो जी रहे हैं, ऐतिहासिक पल का एहसास कर रहे हैं, इतिहास को जी रहे हैं वो। तो देखिए माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, एक गर्माहट जो माहौल में है वो गर्माहट लोगों में साफ नजर आ रही है। और देखिए जगह जगह पर किस तरीके से यहां पर जवान खड़े हैं, जनता को आप देखिए। तो एक जबरदस्त ये पल है, एक ऐसा मौका है जो हर कोई अपने इस पल को कैद कर लेना चाहता है। देखिए कैसे जो लोग हैं वो अपने मोबाइल के जरिए इस पल को कैद कर लेना चाह रहे हैं। एक ऐसा पल, एक ऐसा मोमेंट ये जो पूरी जिंदगी के लिए सबसे सुनहरे पलों में से एक माना जा सकता है। क्योंकि आप पीएम मोदी के साथ अगर मौजूद है तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी के पास आप हैं तो एक ऐसा पल होता है जो सबको नसीब नहीं होता है। और देखिए कैसे पीएम मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए जनता जनार्दन का, और जनता जनार्दन अभिनंदन करते हुए अपने प्रधानमंत्री का। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर देखिए, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो ये महिलाएं जो है, जो बीजेपी से जुड़ी महिलाएं, उन्होंने खास पोशाक पहन रखा है, एक खास परिधान पहन रखा है और किस तरीके से पीएम मोदी को आकर्षित कर रही है ये भीड़। अलग अलग जगह पर स्टेज छोटे छोटे बने हुए हैं, कहीं पर स्कूली बच्चे खड़े हैं, कहीं पर महिलाएं खड़ी हैं। और देखिए कैसे फूलों की बारिश हो रही है, पुष्प की बरसात हो रही है, पुष्प देखिए कैसे पंखुड़ियां जो है फूलों की वो पीएम मोदी की ओर उछाले जा रहे हैं।
पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है इस रोड शो के जरिए। तो देखिए तस्वीरें, और अब पूरा देवघर बम बम मोदी कर रहा है, मोदी में हो गया है, हर कोई मोदी मोदी कर रहा है क्योंकि पीएम उनके बीच पहुंचे हैं। ये खुशनसीबी किसी किसी को मिलती है, ये सबको नसीब नहीं होता है कि आप पीएम के कार्यक्रम में शामिल हो पाए। देवघर के जनता को यह मौका मिला कि वो मेजबानी कर रहे हैं पीएम की यहां पर, और पीएम की ओर से उन्हें सौगातें तो दी ही गई हैं, साथ ही साथ बैद्यनाथ धाम पहुंचकर पूजा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी हासिल करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में जनता के बीच में जबरदस्त उत्साह, एक जोश, एक जुनून, एक उत्साह, सब कुछ नजर आ रहा है। लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हो सके पीएम मोदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, पीएम मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करें। ये पूरी कोशिश लोगों की कई कई तरीके से, किसी के पास फूल है, किसी के पास उनकी फोटो है, किसी के पास, और इस तरीके से लोग कोशिश करें कि पीएम मोदी से उनकी ओर एक बार देख रहे, एक बार उनकी ओर देख लें। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा मानो कि जिंदगी उनकी बन गई हो, जैसे कि पीएम के साथ उनका सीधा कोई रिश्ता हो। तो लोग रिश्ता, आत्मीयता तलाशने की कोशिश करते हैं पीएम के साथ में, एक ऐसा रिश्ता डेवलप कर जाना जो कि बहुत ही अहम माना जाता है। और देखिए ये रोड शो के जरिए इस बात को साबित भी किया जा रहा है, पीएम मोदी बहुत ही इसमें माहिर माने जाते हैं। तो देखिए करीब 11.5 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है। देवघर एयरपोर्ट से सीधे बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, और इस दौरान एक 40 मिनट के आसपास का, एक 40 से 45 मिनट के आसपास का एक रोड शो जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी की यह तमन्ना थी कि वो देवघर की जनता से मुखातिब हो सके, क्योंकि देखिए जब कार्यक्रम होता है, संबोधन होता है, तो वहां एक बहुत ज्यादा लोग पहुंच नहीं पाते, एक सीमित संख्या होती है लोगों की, चाहे वो कितना ही बड़ा सभा स्थल क्यों ना हो, कुछ लाख लोग वहां हो सकते हैं, लेकिन देवघर की इतनी जनता के साथ आखिर कैसे वो कनेक्ट करते खुद को। तो ऐसे में उन्होंने रोड शो में शामिल होने का फैसला किया था, और ये एक इच्छा जताई थी, जिसके बाद पूरा कार्यक्रम तय हुआ, और इसमें इस रोड शो के रूप में ही उनके इस यात्रा को तय किया गया कि देवघर एयरपोर्ट में जब उद्घाटन करेंगे, उसके बाद बाबा बैद्यनाथ धाम जब पहुंचेंगे तो उसे रोड शो का रूप दे दिया गया। हालांकि पीएम थे, चाहते तो हो सकता है कि बहुत जल्द 5 मिनट में पहुंच जाते बाबा धाम, लेकिन उन्होंने कोशिश की, उन्होंने फैसला किया कि इस रूट के जरिए वो देवघर की जनता को से जुड़ना चाहेंगे, देवघर की जनता से मिलना चाहेंगे, देवघर की धरती का एहसास करना चाहेंगे, पावन धरती, यहाँ की आबो हवा को समझना चाहेंगे, यहाँ की धूप, बारिश, गर्मी, मौसम, सब कुछ को जीना चाहेंगे। और इसलिए इस रोड शो को तैयार किया गया, रोड शो का कार्यक्रम बना, और इस छोटे से रोड शो के दौरान भी एक इतिहास इसलिए क्योंकि पीएम मोदी के जो रोड शो अब तक हुए उनमें से सबसे लंबे रोड शो में से एक इसे माना जा रहा है। ठीक है, वक्त कम लग रहा है इसमें, क्योंकि ये चुनावी नहीं है, इसलिए मान सकते हैं कि आपकी ये सिर्फ 40 से 45 मिनट का ही रोड शो है, लेकिन जो दूरी आप देखें, रोड शो की जो लंबाई है, रोड शो के रूट की जो लंबाई है, वो अभी तक के सबसे लंबे रोड शो में से एक माना जा रहा है। करीब 11.5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो का रूट है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम, और देखिए सबसे जो खास बात हमें नजर आ रही है इस वक्त, देखिए पीएम मोदी भी बीच बीच में कैसे देखिए अपने वाहन से निकल रहे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये एक ऐसी तस्वीर है जो हर कोई चाहता है इस पल को जी लेना, इस पल को कैप्चर कर लेना, इतिहास बना लेना। देखिए, और देखिए बहुत ज्यादा जो है वो यहां पर कड़ाई नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद तो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आम लोग पीएम को देख ना पाए, आम लोग पीएम के पास ना पहुंच पाए। ये पूरी कोशिश है, या अपने प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की बारिश ना कर पाए। ये ऐसी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, स्नाइपर्स भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, कई स्तरीय में, कई चरणों में ये सुरक्षा का घेरा जो है वो रोड शो में रखा गया है। लेकिन
आम लोगों के साथ जो कनेक्शन पीएम मोदी को करना है उसमें ये सुरक्षा व्यवस्था बाधा नहीं बन रही है, क्योंकि यहां पर ये पहले से तय था, चाहे वो राजनीतिक तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर लोगों ने पहले से ही तय कर लिया था कि हमें अनुशासित रहना है, हमें व्यवस्थित रहना है, हमें अव्यवस्था का माहौल नहीं बनना है, ना किसी को बनने देना है। और देखिए यही वजह है कि बहुत ज्यादा मशक्कत जो है सुरक्षा बल के जवानों को नहीं करनी पड़ रही है। पीएम मोदी इसलिए आसानी से रुकते रुकते देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते बढ़ रहे हैं आगे। और हर कोई खुद को कनेक्ट कर पा रहा है पीएम मोदी के साथ में। सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी चारों तरफ 360 एंगल पे 360 डिग्री पे घूम रहे हैं, चारों तरफ अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं देवघर की जनता को, जनता जनार्दन को। और लोगों के पास भी मौका है, भरपूर मौका लोगों को मिल रहा है उनका अभिनंदन करने के लिए, उन पर पुष्प वर्षा करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनके नाम का उद्घोष करने के लिए। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जिनके पास मोबाइल है और वो मोबाइल से इस पल को कैद कर लेना चाह रहे, वो पल भी उन्हें मिल रहा है। यानी कि सबके पास भरपूर मौका है। ठीक है कि बहुत ही लंबा रोड शो आप इससे नहीं कहेंगे, 40 से 45 मिनट का, बावजूद इस 40 से 45 मिनट के इस सफर को, इस फासले को पीएम मोदी बिल्कुल ऐसा चाहते थे जी लेना जैसे कि वो सभी से मुलाकात कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं। और देखिए वही तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देखिए, जनता जनार्दन की तस्वीर देखिए, जनता के साथ उनके बीच के कनेक्शन को आप देखिए, उनके पर्सनल टच को आप देखिए, समझिए कैसे लोगों में उत्साह है उनके आगमन को लेकर। और सभी को ये जानकारी है, सभी को ये पता है कि बहुत लंबे वक्त तक तो नहीं रहेंगे और रोड शो में एक झलक ही मिलती है, एक झलक ही देखने को मौका मिलता है। लेकिन उस एक झलक के लिए भी लोग किस तरीके से बेताब बेसब्र यहां पर नजर आ रहे हैं। और 11 किलोमीटर का ये लंबा जो सफर है वो धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। कुछ देर में ही, कुछ मिनटों के बाद पीएम मोदी का जो काफिला है, पीएम मोदी का जो वाहन है वो बाबा बैद्यनाथ धाम के पास पहुंच जाएगा। तो देखिए कैसे उत्साह, आप देखिए तस्वीर देखिए, जहां पर स्टेज बना हो रहा है, जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी को इस बात की जानकारी है कि जहां पर स्टेज बना हुआ है, जहां पर लोगों का हुजूम इकट्ठा एकजुट है, वहां पर वो कैसे अपने वाहन से बाहर निकल जाते हैं एकदम से। ये खासियत है, ये उन्हें पता है कि कहां पर उन्हें वाहन से निकलना है, कहां पर वाहन के अंदर बैठ जाना, अपनी सीट पर बैठ जाना है, कहां पर निकलकर बाहर अभिनंदन करना है। और देखिए एसपीजी के जवान भी लगातार उनके सुरक्षा में चारों ओर मौजूद हैं। और पीएम मोदी कैसे अपनी वाहन से बाहर आकर, अपने उस काफिले से बाहर आकर, वाहन से बाहर आकर एकदम से खुले में कैसे अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का। अब देखिए अभिवादन, आप देखिए चारों तरफ वहां पे मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए, और लोगों में देखिए वो उत्साह भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। तो बहुत ही खास पल होता है ये। तो धीरे धीरे अब समापन की ओर रोड शो जो है वो बढ़ रहा है। करीब 40 से 45 मिनट में इस रोड शो को पूरा करना है। जो कार्यक्रम मिनट टू मिनट बना हुआ उसके मुताबिक करीब 40 मिनट में इस रोड शो को पूरा करना था। हालांकि जो दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर पीएम के काफिले किसी वीआईपी मोमेंट की बात करें तो 11 किलोमीटर का इस सफर जो पूरा करने में आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन पीएम मोदी ने इच्छा जताई थी कि वो चाहेंगे कि एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक जब पहुंचे, बाबा मंदिर के परिसर तक पहुंचे, तो उस दौरान जनता से जुड़ते चले जाएं, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पे इतने ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते, चाहे कितना भी बड़ा सभा स्थल क्यों ना हो, वहां पर लोगों की संख्या सीमित रह जाती है। तो वो चाहते थे कि इस तरीके से रोड शो के जरिए वो लोगों से जुड़े, लोगों का अभिनंदन करें, देवघर को समझे, देवघर को देखें, देवघर को समझ पाए। क्योंकि अब तक वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, कार्यक्रम स्थल से बाबा बैद्यनाथ के धाम जाएंगे, लेकिन शहर को भी वो समझना चाहते हैं, शहर को भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे में इस शहर को समझने के लिए इस रोड शो के कार्यक्रम को तैयार किया गया। और देखिए कैसे लोगों में उत्साह है, जोश है, सब नजर आ रहा होगा आपको। लोगों की उम्मीद थी
कि जगह जगह थोड़ा सा और रुके, क्योंकि वो चाहते हैं, जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि पीएम थोड़ा सा और रुक जाते, थोड़ा सा और लंबा उनका रूट होता। लेकिन समय कीमती होता है, ये बात सभी को पता है। लिहाजा जितने भी देर, जितने 1 सेकेंड का ही वक्त क्यों ना हो, वो देखिए कैसे पुष्प वर्षा हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो लोगों में उत्साह है, जो जोश है उनके स्टोर शो को लेकर, वो साफ समझ सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है लोगों की संख्या सड़क के दोनों ओर बढ़ती जा रही है। यानी कि शहर के आप ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं, ऐसे में भीड़ ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और पुष्प वर्षा आप देखिए, तो देखो जहां पर भीड़ ज्यादा रह रही है, जहां पर इकट्ठा बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर पीएम मोदी पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो उनसे मिलने में, उनको देखने में। तो ऐसे में वो उन जगहों पर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, गाड़ी को अपने थोड़ी देर रुकवाते वहां पर है। और देखिए सत्यव्रत के पास हम चलते, सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रधानमंत्री का जो कारवा है, बिल्कुल पंकज, प्रधानमंत्री का जो कारकेड है वो फिलहाल सारवा चौक के पास पहुंच गया है। और आप देखिए कि तस्वीरों में लगातार जो है वो एसपीजी के जवान सबसे आगे है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार लोगों को अभिनंदन जो है वो कर रहे हैं। और उसके बाद जो लगातार जो है आप देख सकते हैं कि सारवा चौक का यह जगह है और सारवा चौक के पास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। लोग लगातार मोदी को जयकारे लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो बाहर देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह क्योंकि इस क्षण का तो देखिए सारवा चौक पर पीएम मोदी का काफिला पहुंच गया है। पीएम मोदी एक बार फिर अपने वाहन से बाहर आए हैं, अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए लोगों का। और देखिए पुष्प वर्षा दोनों ओर से, दोनों ओर जो मौजूद जो घर है वहां के ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है उनके पुष्प काफिले पर, उनके ऊपर। और देखिए यहां पर सारवा चौक पर पहुंचे पीएम मोदी, यानी कि अब बहुत कम वक्त रह गया है बावजूद। और देखिए उसी तरीके से अब बाबा मंदिर के काफी नजदीक तक पहुंचते चलेगा। और इसलिए देखिए भीड़ जो है दोनों ओर वो बढ़ते चले जा रही है। ये आप देखेंगे, समझे कि बीच का जो हिस्सा था रोड शो का, वो वहां पर भीड़ थोड़ी सी कम थी। लेकिन अब देखिए अब जो भीड़ है काफी आगे बढ़ते नजर आ रही है। और ऐसे में पीएम मोदी का ये काफिला अब धीरे धीरे मंदिर की ओर चूंकि बढ़ता चला जा रहा है, मंदिर के काफी करीब तक पहुंचते चले गए। तो ऐसे में सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन आवाज उनकी सही तरीके से आ नहीं पा रही थी और इस वजह से तो देखिए ये काफिला उनका धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। सत्यव्रत आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पंकज, देखिए लोगों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ और देवघर के लोगों में प्रधानमंत्री की झलक पाई। और देखिए कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल फोन में इस पल को, इस क्षण को कैद करना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री को देख सके आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। हम देवघर वासियों को बहुत बड़ा सौगात मिला है और ऐसा लग रहा है कि देवघर में खुशी की लहर दौड़ रही है। हम लोग सभी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। बहुत 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 अभिनंदन कर रहे हैं उनका। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो लगातार प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला है, बहुत खुशी लगा सर देखने से। और एम्स का उद्घाटन हो गया, सारा कुछ का उद्घाटन आज ही करके चले गए मोदी जी। बस बाबा मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो एंट्री लेवल जो है अस्टाउंडिंग है। बिल्कुल उत्साहित है लोग। प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के बाद लोगों में जो है वो ऊर्जा भर गई है और लोग जो है वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि बाबा नगरी को ही चुना प्रधानमंत्री।
बिल्कुल, देखिए महज यहाँ से थोड़ी दूर पर जो है वो टावर चौक है और टावर चौक के पास जो है वहीं से वो प्रधानमंत्री जो है वो बाबा मंदिर के लिए जाएंगे। फिलहाल महज 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा प्रधानमंत्री को देवघर बैद्यनाथ धाम मंदिर में जाने में। फिलहाल अभी भी आप देख सकते हैं जो काफिला है, जो कारकेट है प्रधानमंत्री का, वो अभी भी सारवा चौक को पार कर रहा है। प्रधानमंत्री कारकेट के सबसे आगे में मौजूद थे और लोगों का जो अभिनंदन था वो प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस भीषण गर्मी में पिछले करीब 4 घंटे से जो स्थानीय लोग हैं वो सड़क किनारे मौजूद थे कि कब प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे और वो कब प्रधानमंत्री को देख सकेंगे। फिलहाल उससे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो हैं वो मौजूद थे और उसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री का जो है वो कारकेट था। लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा, लोगों को की जो उम्मीदें थी, लोगों का जो एक विश्वास था प्रधानमंत्री के प्रति, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देवघर को एक बड़ा सौगात दिया है, देवघर को एम्स और एयरपोर्ट जैसे 2 बड़े प्रतिष्ठान दिए हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाला इस समय में जो यह नगरी पवित्र नगरी माना जाता है, जो बाबा बैद्यनाथ का धाम है, वो आने वाले समय में काफ़ी विकसित नगरी के रूप में जो है वो गिनती होगा और करीब 16,000 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का जो सौगात प्रधानमंत्री ने दिया है। यही कारण है कि देवघर के जो लोग हैं वो उत्साहित हैं और शायद इसीलिए अपने घरों से बाहर निकले थे, ताकि प्रधानमंत्री ने जो सौगात देवघर वासियों को दी है, जो राज्यवासियों को दी है, उसका अभिनंदन, उसका थैंक यू जो है वो प्रधानमंत्री को बोला जा सके। जो बात बार बार हम कह भी रहे हैं सत्यव्रत, तो बहुत ही खास नजर आ भी रहा है, वो है कि व्यवस्था, लोग इतने व्यवस्थित है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। क्योंकि कोई भी जब इस तरह की चीजें होती हैं तो एक तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद रहती है और आम लोगों जो है उन लोगों को इतनी आजादी, इतनी छूट नहीं मिलती। लेकिन देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद है और लोगों को उतनी छूट भी है कि वो आसानी से वहां पर खड़े रह सके। ये सबसे खास बात नजर आ रही है हमें यहाँ पर इस आयोजन में। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि जब प्रधानमंत्री सारवा मोड़ के पास पहुंचे थे, उस वक्त भी जैसे ही प्रधानमंत्री ने देखा कि लोगों का हुजूम है और लोग लगातार हर हर मोदी की जो है वो नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद जो है वो गाड़ी से बाहर निकले थे ताकि लोग उन्हें ठीक से देख सके और प्रधानमंत्री जो है वो लोगों का अभिनंदन कर सके। यही इंतजार था बाबा नगरी के इन लोगों का, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है, लोग चाहते थे कि इसका जो धन्यवाद है वो प्रधानमंत्री को दिया जाए। और आज जिस तरह का ये रोड शो का आयोजन किया गया, एक बेहतर माध्यम था कि देवघर की जो जनता है, देवघर के जो आम लोग हैं, वो प्रधानमंत्री को देख सके। और आप देखिए कि अभी भी सारवा चौक पर जो है वो काफिला जो है वो अभी भी चल ही रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे जो अर्जुन मुंडा है वो मौजूद थे। कई बड़े जो नेता हैं वो फिलहाल बाबा नगरी में है और इसी कारकेट में है। फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो सारवा चौक मोड़ जो है उसे पार कर चुके हैं और अब महज थोड़ी देर में वो बाबा मंदिर चले जाएंगे। वहां पर जो उनके पुरोहित हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना करेंगे, रुद्राभिषेक की बात है और करीब 20 से 25 मिनट तक प्रधानमंत्री जो हैं वो बैद्यनाथ धाम में रहेंगे। और यह ऐतिहासिक कि पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है वो बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे। बैद्यनाथ धाम में जो ऐतिहासिक पवित्र शिवलिंग है वहां वो रुद्राभिषेक करेंगे और उस दौरान झारखंड के जो दूसरे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे, राज्यपाल जो हैं वो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मंदिर की ओर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उत्साह जो लोगों को में थी शायद प्रधानमंत्री के इंतजार को लेकर, और यही कारण है कि जैसे ही लोगों ने प्रधानमंत्री को एक झलक पाया, लोग काफी उत्साहित हैं और लोगों का जो एक इंतजार था, देवघर के लोगों का जो एक कर्तव्य था कि कैसे अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सौगात इस राज्य को दी है, देवघर के इस धरती पर दी है, उसका धन्यवाद देना बनता है। और यही कारण था कि लोग अपने घरों से बाहर निकले थे, कई घंटों तक सड़कों पर थे। महिलाएं, बच्चे जो है वो कई घंटे सड़कों पर रहे ताकि वो अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पा सके और प्रधानमंत्री ने अपने राज्य को, देवघर के नगर को जो सौगात दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा जा सके। बिल्कुल, तो देखिए हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो पीएम मोदी का काफिला है वो सारवा चौक को पार कर गया है और अब कुछ मिनटों में 2 से 3 मिनटों के अंदर में टावर चौक होते हुए बाबा बैद्यनाथ के धाम तक पहुंच जाएगा ये उनका काफिला।
तो देखिए तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं और देखिए लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। लोग सड़क के दोनों ओर, जो रोड शो का रूट इसके दोनों ओर जमे हुए, दोनों ओर मौजूद हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं इस पूरे काफिले पर। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि पीएम मोदी कौन से गाड़ी में है, उनके लिए ये पूरा जो काफिला है वो पीएम का रोड शो है, पीएम का ही काफिला है। इसमें चाहे जो भी मौजूद हो लेकिन सबके, और इसमें देखिए जो पुष्प वर्षा हो रही है वो पूरे काफिले पर हो रही है, क्योंकि उन्हें यह लगता है और जो आम जनता तो ये समझती है कि पीएम मोदी जहां चल रहे हैं उनकी पूरी टीम है, पूरी टीम ही पीएम मोदी है, पूरी टीम जो है सेवक है। तो इसी तरीके से पूरे काफिले पर पुष्प वर्षा करने की यहां पर कोशिश हो रही है। पीएम मोदी बीच बीच में रुकते भी हैं, बीच बीच में वाहन से निकलते भी हैं और जहां पर देखते हैं कि भीड़ ज्यादा है वहां पर पीएम निकलते हैं। वजह साफ है, इसको चाहते हैं कि वो लोगों को मौका मिले, लोगों का अभिवादन वो कर सके, लोगों का अभिनंदन कर सके और जहां पर भीड़ ज्यादा होती है वहां पर गुत्तम गुत्ती ना हो, अव्यवस्था ना फैले और इसी वजह से वहां पर मौजूद होते हैं। और आप देखिए लगातार वहां पर आप देखिए किस तरीके से ढोल बाजे के साथ में पीएम मोदी को का स्वागत किया जा रहा है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है कि आपने जो सौगात दी देवघर को वो कितना खास है, कितना विशेष है वो देवघर के वासियों के लिए, झारखंड के वासियों के लिए। और इसलिए पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी पूरे इस रोड शो के दौरान अलग अलग जगहों पर लोगों का जो एक समूह है वो एक अलग तरीके से पीएम मोदी का अभिनंदन कर रहा है। किसी के पास तस्वीर है, किसी के पास पुष्प गुच्छ है, किसी के पास जो फूल की पंखुड़ियां है, तो कोई ढोल बजा रहा है। तो पीएम मोदी ऐसे जगहों पर जहां पर पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित वो कर सके, जो जनता है, जो यहां पर मौजूद लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान आकर्षित कर पाए पीएम का और ऐसे जगह पर पीएम मोदी रुक भी जा रहे हैं। सबसे खास बात अपने वाहन से बाहर आते हैं, वो अभिनंदन करते हैं वो लोगों का, जनता जनार्दन का, और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो सारवा चौक को फिलहाल पार किया है। तो सारवा चौक को पार किया है इस वक्त पीएम मोदी के काफिले ने। पीएम मोदी का वाहन सबसे आगे, उसके आगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं और पीएम मोदी पीछे से लोगों का अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए रोड शो से गुजर रहे हैं। और कुछ ही मिनट में कुछ ही मिनटों में बाबा बैद्यनाथ धाम के परिसर में पीएम मोदी होंगे। वो तस्वीर भी अब आप तक सीधी पहुंचाएंगे। फिलहाल काफिले की इस तस्वीर को आप देखिए, जो उनका रोड शो चल रहा है उसे आप देखिए, समझिए और उसे भी समझिए, उसका एहसास कीजिए कि इस वक्त देवघर के लोग क्या सोच रहे होंगे, देवघर के लोगों के मन में क्या होगा, कैसे उनके लिए पल एकदम से ऐतिहासिक हो गया है, न सिर्फ सौगातों के लिहाज से बल्कि पीएम मोदी के आगमन के बाद से भी। क्योंकि पीएम मोदी अगर यहां पर आए हैं, चाहते तो सीधे एयरपोर्ट से वो चले जाते बाबा धाम, लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि वो देवघर को थोड़ा सा महसूस करना चाहते हैं, देवघर को थोड़ा सा जीना चाहते हैं, देवघर की जनता से मिलना चाहते हैं। और ऐसे में रोड शो का कार्यक्रम बना और देखिए उसी रोड शो की तस्वीरें हम आप तक सीधी पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें जो आप इस समय देख पा रहे हैं या यूं कहे कि जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, और तस्वीरें खास इसलिए है क्योंकि आप तस्वीरों में जिन्हें देख रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी, देश के पीएम, जिनका आज देवघर दौरा, और ये महज एक दौरा नहीं है, या आप यूं कहे इसे कि पीएम नरेंद्र मोदी का ऐसे वक्त पर देवघर पहुंचना ये कोइंसिडेंस नहीं है। पूरी तैयारियां और तमाम तैयारियों के साथ साथ जो सौगातें देवघर वासियों को, राज्यवासियों को पीएम मोदी ने दी है, वो वाकई
काफी लंबे समय से जिसका इंतजार था देवघर वासियों को, वो तोहफा मिला है। 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा, इसकी सौगात किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आज वही बड़ी बात का दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचे हैं और रोड शो के जरिए यहां से सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगे, गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। और तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि सड़क के दोनों किनारे लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता है, आम जन है, पुष्प वर्षा हो रही है यहां पर पीएम मोदी के काफिले पर। और जिस तरह से पलके बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत देवघरवासी कर रहे हैं, बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं, उनके अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं। हाथों को हिलाते हुए सड़क के दोनों ओर खड़े आमजन, बीजेपी के कार्यकर्ता देवघर वासियों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा पूरी तरह से टाइट है और एसपीजी के कमांडो ने सुरक्षा व्यवस्था को कंट्रोल में ले लिया है। यह काफिला जो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सड़क के दोनों तरफ लोगों की जो भीड़ है, एक झलक देश के अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और आप सोचिए कि लोग प्रधानमंत्री को, क्योंकि जिस पद पर वो है और जो प्रोटोकॉल है, अमूमन कोई भी ऐसा शख्स जो इस पद पर है, प्रधानमंत्री के पद पर है, उनको देख पाना नजदीक से बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई लेयर में सुरक्षा के घेरे होते हैं। और कभी सार्वजनिक मंचों से पीएम मोदी अगर संबोधित भी करते हैं तो वो काफी दूर से नजर आते हैं। अमूमन लोग और आम जन जो है वो टीवी पर देखते हैं, उनके संबोधन को सुनते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं जब कभी भी किसी कार्यक्रम में वो शिरकत करने जाते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि महज कुछ फीट के फासले पर जब इतनी बड़ी शख्सियत को देखने का मौका मिले, देश के प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिले, तो वो अनुभव कैसा होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन लोगों के चेहरे की खुशियों को देखकर, जो इस समय सड़क, जो रोड है उसके दोनों किनारे खड़े हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं पीएम मोदी के काफिले पर। और प्रधानमंत्री का जो कारवां है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जिस वाहन में वो सवार है देखिए वो पूरी तरह से फूलों से ढक रहा है और धीरे धीरे पीएम मोदी का ये कारवां आगे बढ़ रहा है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या यूं कहे कि हेमंत सरकार ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी की थी। पूरे प्रोग्राम को जो शेड्यूल किया गया, देखिए, क्योंकि बहुत व्यस्तम कार्यक्रम होता। अगर आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के लिए कितना व्यस्तम यह कार्यक्रम हो सकता है, और इन कार्यक्रम, क्योंकि कई जगह उनके कार्यक्रम होते हैं, फिर यहां से बिहार का भी उनका कार्यक्रम है, लेकिन ये रोड शो ये बताने के लिए, और ये रोड शो खुद पीएम मोदी के लिए समझने के लिए बाबा नगरी को काफी मायने रखता है, लोगों के लिए काफी मायने रखता है। और ये धीरे धीरे कारवां पीएम मोदी का आगे बढ़ता हुआ। न्यूज़ 11 भारत सुबह से लगातार बना हुआ है, अपने दर्शकों को वो तमाम तस्वीरें देवघर से दिखा रहा है, जो वो घर बैठकर इन तस्वीरों को देख सकते हैं, जो देवघर जाकर महसूस वो करते। और हम चाह रहे हैं कि वो आप घर बैठकर उन तमाम चीजों को महसूस कर सके, फील कर सके। ये जो कारवां है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और उनका ये जो दौरा है देवघर का कई मायनों में खास। इसे महज, हमने पहले कहा कि इसे महज एक दौरा नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि यहां कई बातें हुई एक साथ। एक तो ये हुआ कि देश के पहले कोई प्रधानमंत्री जिन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम का दौरा किया, यानी कि देवघर पहुंचे। दूसरी बात, झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिला देवघर एयरपोर्ट के तौर पर, बड़ी बात हो गई। तीसरी बात, एम्स, आप सोचिए
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।